बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। वेदर काफ़ी बेहतर हो गया है। जो बीच में बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी हो गई थी, अगर हम कराची की बात करें तो अब फिर भी थोड़ा सा एक नॉर्मल हो गया है और बहुत ज़्यादा जो शदीद गर्मी थी वो कम हो गई है। तो बहरहाल सीज़न इसी तरह बदलते रहते हैं और हमें बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं हम सारे ही कि पाकिस्तान में तमाम मौसम हैं, तमाम सीज़न्स को हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। जब भी सीज़न चेंज हो रहा हो अपना थोड़ा सा ख्याल रखा करें। दिन में गर्मी, रात में सर्दी या गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे होते हैं तो फिर तबीयतें थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं। उम्मीद करते हैं वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। अच्छे अच्छे मज़ेदार खाने आपने ज़रूर बनाए होंगे या कुछ भी ऐसा किया होगा जो आपको रिलैक्स करे। वैसे पौधों के करीब जाने से भी हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है, कोई नया फूल, नई पत्ती, कुछ बढ़ सा गया है, कोई बेल लंबी हो गई है, इन तमाम चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और घर की खूबसूरती में भी इजाफ़ा होता है। धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता, ये तो आप लाजमी अपने घर में लगा लें। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं पीनट कुकीज़ और इसके साथ ही बनेगी बीफ निहारी। तो गर्मी हो, सर्दी हो, निहारी हैं और पाए भी बाज़ पसंद किए जाते हैं, कोफ्ते हैं। ये तमाम चीज़ें हम सारा साल ही खाना और बनाना पसंद करते हैं। निहारी में भी ढेर सारी वेरिएशंस आ चुकी हैं। आज तो हम बिल्कुल बेसिक सिंपल सी निहारी बना रहे हैं और अब तो मगज़ निहारी और उसके साथ साथ स्पेशल निहारी, डिफरेंट टाइप्स की निहारी जो है वो तैयार की जाती है। बोंग के साथ भी बनाई जाती है। आज हम बीफ के गोश्त के साथ इसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। आप इस रेसिपी को बोंग के साथ भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हड्डी ज़रूर ऐड कीजिएगा। जब तक आपकी जो यखनी है वो अच्छी सी हड्डियों वाली मज़ेदार सी नहीं होगी तो फिर निहारी में वो टेस्ट नहीं आएगा। तो कोशिश करें, अगर बोंग का यूज़ कर भी रही हैं तो अलग से हड्डी ज़रूर यूज़ करें, चाहे वो नली वाली ना भी हो, लेकिन हड्डियाँ ज़रूर हों ताकि यखनी बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी बने। तो बीफ निहारी के लिए हमने बीफ को बॉईल करके उसका स्टॉक अलहदा से करके रख लिया है। तो अब वो बहुत जल्दी से रेडी हो जाएगी। तो हम सबसे पहले आ जाएंगे क्लासिक पीनट कुकीज़ की तरफ। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको डिटेल भी बताते हैं, इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं हमें कौन कौन से अज्जा चाहिए। मंडे का दिन है और मंडे को हमारे साथ होता है ड्यू ड्रॉप। ड्यू ड्रॉप का ना सिर्फ ऑयल है, पोमिस ऑलिव ऑयल, इसका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है जिसको हम सैलड्स में यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें या ब्रेकफास्ट से हट के भी इवनिंग में भी और डिफरेंट बेकिंग में भी यूज़ किया जाता है पीनट बटर। चॉकलेटी पीनट बटर भी है, नटी भी है, क्रीमी भी है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। तो आज हम पीनट बटर के साथ रेडी करने जा रहे हैं पीनट कुकीज़। बहुत ही सिंपल सी हैं, बहुत ही मज़ेदार सी हैं और मुझे ज़्यादातर बिस्किट्स अच्छे नहीं लगते, लेकिन पीनट बिस्किट्स तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो आपने ट्राई ज़रूर करना है। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं मक्खन, चीनी इसमें जाएगी, वाइट शुगर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर का भी अपना ही जायका है, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। 1 अदद अंडा इसमें जाएगा, वनीला एसेंस, पीनट बटर हम इसमें ड्यू ड्रॉप का शामिल करने जा रहे हैं। आप क्रीमी वाला या फिर चंकी पीनट बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे हम इसमें अलहदा से मूंगफली तो शामिल कर ही रहे हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, नमक और भुनी हुई चॉप्ड मूंगफली, ये तमाम इसके अज्जा हैं। सबसे पहले हमने बटर और चीनी, ब्राउन शुगर, इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इतना कि घुल जाएं। चीनी को पीस लीजिएगा, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें एग शामिल करेंगे, वनीला एसेंस ऐड कर देंगे और साथ ही पीनट बटर शामिल करके ये जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं इनको अच्छा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें मैदा है, नमक है और इसके अलावा बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, रोस्टेड मूंगफली है, इसको ऐड करके हम मिक्स कर देंगे और फिर हमने इसकी एक डो सी तैयार कर लेनी है। अगर किचन में आपकी गर्मी होती है या वेदर जैसा कि अभी ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर आपको लगे कि मिक्सचर जो है वो बहुत ज़्यादा हैंडल नहीं हो रहा, थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज या फ्रीज़र में रख दीजिए, ज़बरदस्त सा हो जाएगा। उसके बाद आप उसको
हाथों की मदद से भी पोर्शंस बना सकती हैं। ग्लव्स यूज़ करेंगे तो ये होगा कि आपके हाथों की हरारत की वजह से आपका डो जो है वो मेल्ट नहीं होगा। बेसिकली बटर मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद आप कुकी कटर ले लीजिए या फिर बॉल्स बना के उसको हल्का सा चिपटा कर लीजिए। कोई भी आसान सा तरीका हो सकता है जिससे आप अपनी कुकीज़ तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और उसमें मक्खन और चीनी, वाइट शुगर और ब्राउन शुगर, और इसकी हम मिक्सिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक अदद बड़ा सा बोल ले लेते हैं और इसके जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें हम ऐड कर देते हैं मक्खन, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद चीनी जो हमारे घरों में होती है दानेदार, उसको आप पीस लीजिए। चाहे केक बना रहे हो, कुकीज़ बना रहे हो, आपके लिए आसानी हो जाएगी। और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ब्राउन शुगर, ये हमने मिक्स किया। और पीनट बटर भी मैं इसी स्टेज पे इस पे शामिल कर देती हूँ। और तमाम जो ये हमारे अज्जा हैं, बेसिकली 2 तरह के मक्खन और चीनी, इसको हम यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से बीट कर लूँगी। मैं ये काम ब्रेक में करूँगी ताकि ये शोर शराबे वाला काम हम ब्रेक में कर लें। और यहाँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं जिसमें हमारे पास है मैदा। अच्छा, जैसे ही हम इसको अच्छा सा बीट कर लेंगे कि चीनी बिल्कुल घुल जाए, एक अदद अंडा और वनीला एसेंस शामिल करके उसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो ये इसमें चला गया मैदा। अच्छी क्वालिटी का यूज़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अगर मैदा पुराना हो तो भी आपके जो बिस्किट्स या केक जो भी आप बना रहे हैं वो अच्छा नहीं बनेगा। चलिए, थोड़ा सा इसमें जाएगा सॉल्ट, हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। हाफ टी स्पून हमने ये ऐड कर दिया। और साथ ही मैं थोड़ी सी मूंगफली है उसको चॉप करके वो भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक पर मैं सिर्फ इतना करूँगी, मैं इसको बीट करूँगी और फिर अंडा और वनीला एसेंस ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपके सामने मिक्स करेंगे। तो आप जल्दी से जाइए, एक अदद बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और मैं यहाँ पर पीनट्स को थोड़ा सा चॉप कर रही हूँ। अगर आप पीनट जो बटर यूज़ करने जा रहे हैं वो अगर चंकी वाला यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप ओमिट भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है, या फिर पीनट को पाउडर बनाकर यूज़ कर सकते हैं ताकि पीनट्स का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा सा आए आपकी कुकीज़ में। वैसे चंक्स नॉर्मली सभी पसंद करते हैं तो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये भी मैं शामिल कर देती हूँ अपने इस ड्राई मिक्सचर में जो हमने पीनट्स चॉप किए थे। और यहाँ पे हमने मिक्स करके रख दिया जो हमारे पास वाइट बटर था, इसके साथ साथ पीनट बटर, और हमने इसमें ऐड की वाइट शुगर और ब्राउन शुगर। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं एक अदद अंडा और उसको दोबारा से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और थोड़ी सी देर के लिए रख दें फ्रिज में ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। मैदा ऐड करके भी हम इसको बीट कर लेंगे ताकि इसकी मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए। हमने स्पून से तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया था जिसमें मैदा था और साथ ही हमने ऐड किया था थोड़ा सा सॉल्ट, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और हमने इसमें ऐड किए क्रश पीनट्स
मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा सेट होने देते हैं, क्योंकि बेकिंग टाइम बहुत ज़्यादा इसका है नहीं। 10 से 12 मिनट, बहुत ज़्यादा भी 15 मिनट, ये बहुत ही जल्दी से बेक हो जाते हैं। थोड़ी सी इसकी और मिक्सिंग कर लेते हैं। और साथ ही मैं आपको अज्जा भी नोट करवाती चलूँ। इसको अब हम मिक्स करके फ्रिज में रखेंगे और आ जाएंगे हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है बीफ निहारी। बीफ निहारी के लिए आपको चाहिए होगा उबला हुआ बीफ, उसकी यखनी भी हम यूज़ करेंगे। हम इसको कुक करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप ऑलिव पोमेस ऑयल में। लहसुन और अदरक इसमें जाएगा, नमक है, सौंफ, जिंजर पाउडर जिसको हम सौंठ भी कहते हैं, वो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ इसमें जाएगी हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला हमने इसमें ऐड कर देनी है, लाल मिर्चें। और इसको गाढ़ा करने के लिए आप इसमें यूज़ कर सकते हैं चक्की का आटा, और आप इसमें यूज़ कर सकते हैं मैदा, या नॉर्मली जो हमारे घरों में आटा हम यूज़ करते हैं चपातियों के लिए, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली लोग इसमें कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आप इसमें कुछ भी जो आपको इजी और आसान लगता है वो यूज़ कर लीजिए। और फिर हम इसको सर्व करेंगे लेमन और हरी मिर्चें, अदरक, धनिया और सुर्ख प्याज के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऑयल गरम करके प्याज, अगर आपके पास सुर्ख नहीं है तो आपने सुर्ख कर लेनी है। हमारे पास प्याज सुर्ख मौजूद है, तो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके और गोश्त को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो अब ये जो हमारा बोल है, इसको हम डाल देते हैं फ्रिज में, थोड़ा सा सेट होगा, फिर हम इसकी कुकीज़ तैयार करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए, ताकि ये जल्दी से ज़बरदस्त सा सेट हो जाए। चलें, यहाँ से ले लेते हैं एक अदद वोक कढ़ाई या कोई देगची, जिसमें भी आप तैयार करना चाहते हैं, और इसमें ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। वैसे निहारी है, अगर फ़ौरी तौर पर आप सर्व ना करें और अगले दिन सर्व करें, वो ज़्यादा मज़ेदार लगती है। या अगर आपने दोपहर को तैयार की है और अगर आप रात को उसको सर्व करते हैं तो ज़्यादा मज़ेदार सी लगती है। तो कोशिश करें, अगर रात की दावत है या घर के लिए भी बना रही हैं, तो आप इसको सुबह में तैयार करके रख लीजिए। चलें, अब इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट और उबला हुआ गोश्त हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छा सा भून लेंगे। अगर आप कच्चे गोश्त का इस्तेमाल कर रही हैं तो तमाम मसाले ऐड करके इसको भून के, फिर उसके बाद आप इसमें पानी ऐड करके इसको अच्छा सा गला लीजिए। जैसे नॉर्मली हम अपने घरों में तैयार करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा लाइव शो है और हम चाह रहे हैं कि शो में ही गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उबले हुए गोश्त का ही इस्तेमाल करें। चलिए, थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर होता है तो मैं इसमें उबला हुआ गोश्त ऐड करके और उसको अच्छा सा भून लेंगे, और फिर हम उसमें दीगर जो हमारे मसाले हैं वो हम शामिल कर देंगे। सौंठ हमें चाहिए, सौंफ को भी हम इसमें पीस के ऐड करेंगे, और साथ ही नमक मिर्च जो हमारे रेगुलर से मसाले होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास जो गरम मसाला है वो बहुत ज़्यादा खुशबूदार वाला नहीं है, तो उसमें एडिशनल आप जायफल और जावित्री थोड़ी सी और पीस कर मिला दीजिए, क्योंकि फ्लेवर आता है सौंफ और सौंठ और स्पेशली गरम मसाले का। गरम मसाला या तो आप खुद घर में पीस लीजिए, जिसमें आप जायफल, जावित्री, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो निहारी है वो बहुत ही मज़ेदार सी बने। चलें, इसको थोड़ा सा यहाँ पर फ्राई होने देते हैं, और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, और हमने इसमें सौंफ और जिंजर पाउडर भी शामिल कर देना है। गरम मसाला भी ऐड करेंगे, तो थोड़ा सा हम सौंफ को पीस के शामिल करेंगे। बाकी तमाम मसाले हमारे पास
पिसे हुए हैं और ये मसाले ऐड करके पानी का छींटा लगाएं, गोश्त को भूनें और फिर अगर कच्चा है तो आपने तकरीबन 2 से ढाई गिलास पानी ऐड करके उसको उस वक्त तक पकाएं जब तक कि वो बहुत अच्छे से गल नहीं जाता। और निहारी में यकीनन बहुत ज़्यादा अच्छे से गला हुआ गोश्त ही अच्छा लगता है। बोटियाँ छोटी और बड़ी भी रखी जा सकती हैं, अगर आपको बड़ी अच्छी लगती हैं बड़ी रखें, लेकिन फिर उसके गलने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त ज़रूर लगेगा। बोनलेस के साथ भी बना सकते हैं, स्टॉक अलहदा से हड्डियों के साथ तैयार कर लें और बोनलेस के साथ तैयार कर लीजिए आप। चलिए थोड़ा सा इसको हम और भून लेंगे, साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी सुर्ख प्याज। आपने एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ले लेनी है और उसको फ्राई करके फिर गोश्त और अदरक लहसुन का पेस्ट, मसाले ऐड करें। उसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि किसी किस्म का कोई दही, कोई टमाटर, किसी भी चीज़ का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, लेकिन मसाले जलने बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वरना तो सब तमाम निहारी का जो फ्लेवर है वो ख़राब हो जाएगा। चलिए अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं डिफरेंट मसाले और साथ ही फिर मैं इसमें पानी भी ऐड कर दूंगी ताकि हम उन मसालों को भून भी लें। तो सबसे पहले तो हम इसमें शामिल कर देते हैं नमक, इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर, इसमें जाएगा जिंजर पाउडर भी हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। तो मैं एक अदद टेबल स्पून ले लेती हूँ। सौंफ को हम इसमें पीस के इस्तेमाल करेंगे। तो नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, जिंजर पाउडर यानी कि खुश्क हुई हुई अदरक, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और पानी की जगह जो हमारे पास इसका स्टॉक मौजूद है मैं वो ऐड करूँगी और थोड़ा सा ऐड करके इसको अभी हम भूनेंगे मसाले को। साथ ही इसमें जाएगा सौंफ जाएगी जो कि हम पीस के इसमें शामिल करेंगे। नमक मैंने ऐड कर दिया, लाल मिर्चों का पाउडर और अदरक का पाउडर, हल्दी पाउडर। ब्रेक पर जाते हैं, सौंफ को भी मैं इसमें पीस के ऐड करती हूँ। अभी हम इसको भून लेंगे, फिर हम आपके सामने एक तो कुकीज़ भी हमने सेट करके ट्रे पे रखनी है। अवन को हमने प्रीहीट कर लिया है, आप जल्दी से जाइए। बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सौंफ हमने इसमें शामिल नहीं की थी, तो 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं पिसी हुई सौंफ और बिस्किट के मिक्सचर को थोड़ा सा और ठंडा करेंगे। उसके बाद हम उसके चम्मच की मदद से पोर्शंस कर लेंगे और छोटी छोटी बॉल्स बना के हमने उसको ट्रे पे रख के चाहें तो थंब की मदद से प्रेस कर दीजिए या फिर फोक की मदद से भी हम उस पर स्ट्रोक लगाकर और एक खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। तो बेक होने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरी कोशिश होगी कि थोड़ा सा ब्रेक पर जाने से पहले हम 1-2 बिस्किट्स आपके सामने बनाएं ताकि बाकी रिमेनिंग ब्रेक में बना के उसको बेक होने के लिए रख दें। और यहाँ पर आपको एक अदद रिकैप देते चलते हैं। हमने सबसे पहले प्याज को सुर्ख करना है आपने, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और गोश्त ऐड करके उसको भून लीजिएगा, तो फिर प्याज भी उसके साथ बहुत अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएगी। फिर उसमें आपने शामिल कर देना है लाल मिर्चों का पाउडर, नमक और साथ ही ऐड करेंगे सौंफ इसमें जाएगी, हल्दी पाउडर इसमें जाएगा और उसके साथ हम इसको अच्छे से भून लेंगे। 1 टेबल स्पून मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर चुकी हूँ, तो मैं इसमें 1 टीस्पून थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया लाल मिर्चों का पाउडर और इसको मैंने यखनी के साथ ही भूना है, यानी
जब भी हमें ज़रूरत हुई हमने इसमें थोड़ी सी यखनी शामिल कर दी, और अगर आपने गोश्त को अलहदा से बॉईल नहीं किया है तो आप इसमें पानी ऐड करके और इसको भून लें। जब ये अच्छे से भुन जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए और मसाले, गोश्त, उसके बाद आप इसमें पानी ऐड करके इसको अच्छे से गलने के लिए रख दीजिए 3 से 4 घंटे। डिपेंड करता है कितने बड़े साइज़ की आपकी बोटियां हैं, या प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं प्रेशर कुकर में बना लीजिए। उसके बाद मैदा और आटा या चक्की का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर, जिसकी मदद से भी आप इसको गाढ़ा करना चाहते हैं उसकी मदद से गाढ़ा कर लीजिए। लेकिन पकाते वक्त बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा, ठंडी होती है, दोबारा से हम उसे गर्म करते हैं, निहारी और गाढ़ी हो जाती है, और अगर निहारी ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ी हो जाए फिर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो चलें यहाँ से एक अदद ट्रे ले लेते हैं जिस पे हमने एलुमिनियम फॉइल लगा लिया है, और इस पे हमने बिस्किट्स को लगाते जाना है। थोड़ा सा डिस्टेंस ज़रूर दे दीजिएगा, बिस्किट्स फूलेंगे तो उनको स्पेस मिले अच्छे से। अच्छा, बड़े या छोटे अब आपकी पसंद है, आप किस किस्म के बिस्किट्स, किस साइज़ के स्पेशली बिस्किट्स बनाना चाहते हैं। हम बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाएंगे और छोटे भी नहीं बनाएंगे। ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हाथों की गर्मी की वजह से मिक्सचर दोबारा से पतला होना शुरू हो जाएगा। पिंडी से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप दवाई, क्या हाल है जानू? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। मेरी आज फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है, वेरी फर्स्ट टाइम, और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आपकी बहुत अच्छी कुकिंग होती है और आप इतना आहिस्ता, इतना धीमा बोलती है ना कि मज़ा आता है आपका शो देखने में। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना पसंद करती हैं, देखती हैं। जी जी, और आपकी बहुत अच्छी, मतलब ना आपकी, मैं वो डिशेस वगैरह ट्राई करती हूँ तो बहुत अच्छी बनती हैं। चलें, इसका मतलब है आप बहुत अच्छा खाना बना लेती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? आप माशाल्लाह तकरीबन सब कुछ ही बहुत अच्छा बनाती हैं और सब कुछ ही बनाती हैं बगैर कहे, तो जरूरत नहीं पड़ती उसकी। लेकिन अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगी, आपने इसमें जो भी सौंफ डाली है, हाँ हाँ, उसकी आपने कितनी क्वांटिटी डाली है एक आपने? टेबल स्पून भर के हमने ऐड की है इसमें सौंफ। ठीक है ठीक है, ठीक आप है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा भी कॉल करती रहूंगी, ठीक है इंशाल्लाह। ज़रूर ज़रूर, आप हमें कॉल करती रहिएगा, रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, मैंने इसके थोड़े से पोर्शंस कर लिए ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए हमारे लिए, और उसके बाद आपने सिंपल सी बॉल्स बनानी है और मैं फिर इसको फोक की मदद से हल्का सा प्रेस कर दूंगी। अगर आप चाहें तो ऊपर से पीनट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। ग्लव्स का अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो 1 से 2 कुकीज़ बनाते ही आपको लगेगा कि एकदम दोबारा से आपका जो मिक्सचर है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो अच्छा है कि ग्लव्स ले लीजिए, और हमारी कोशिश होगी हम जल्दी से झटपट से एटलीस्ट हमारी ये वाली जो ट्रे है इसको हम रेडी कर लें। और अगर आपका मिक्सचर बच जाता है तो फिर आप उसको यकीनन एक और ट्रे ले लीजिएगा और फिर आप उसको तैयार करें। मैं इसको थोड़ा सा और दूर दूर कर देती हूँ। चलिए, इसी तरीके से तमाम बिस्किट्स को रेडी कर लेते हैं। पता कैसे चलेगा तैयार हो गए हैं? बेस छोड़ देंगे और जो बेस है वो उनकी रेडी हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा डार्क कलर आए, लाइट कलर के बिस्किट्स मुझे लगता है ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। लेकिन आपने सिर्फ ये चेक करना है कि इसकी बेस जो है वो सेट हो गई हो। बेस सेट हो गई है तो इसका मतलब है कि बिस्किट्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर इसको भी चेक करते चलते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये स्टॉक, ताकि ये थोड़ा सा पकता रहे, मसाले और तमाम चीज़ें। चलिए, इसको यहाँ पर कुक होने देते हैं, कर देते हैं कवर। और आपने एक अदद ले लेना है फोक और इसको इस तरीके से कर लेंगे प्रेस। अगर ये बहुत ज़्यादा स्टिक कर रहा हो तो आप हल्का सा मैदा या पिसी हुई मूंगफली वो लगा के और उसके साथ भी कर सकते हैं। और अगर चाहें तो दोबारा से ऐसे कर लीजिए, जैसे जो डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा हो। प्री हीटेड ओवन में हमने इसको बेक होने के लिए रखना है। जब आप इरादा कर रहे हैं कोई चीज़ बेक करने का, सबसे पहले अपना
अवन आपने प्रीहीट कर लेना है और फिर उसके बाद जैसे जैसे ये मेल्ट होगा ख़ुद ब खुद अपनी शेप भी लेता जाएगा। 12 से 15 मिनट में आपने इसको चेक ज़रूर कर लेना है। 10 मिनट के बाद आप इसको चेक कर लें। चलें, तमाम कुकीज़ इसी तरीके से बना लेते हैं। मैं इस पर 3 जो लाइंस हैं वो बना लेते हैं। थोड़ा सा और इसका स्पेस भी दे देते हैं और इसको जल्दी से रख लेते हैं बेकोने के लिए। और फिर मैं एक और ट्रे ले लूँगी और कुछ बिस्किट्स जो हैं वो हम उस पर लगाएंगे। पोर्शंस बनाने से ये होगा कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितना मिक्सचर लेना है और कुकीज़ जो आप हैं वो आपकी इक्वल साइज़ की तैयार हो जाएंगी। तो चलें, इसको रख लेते हैं पहले अवन में और उसके बाद एक और ट्रे भी हम तैयार कर लेंगे ताकि जो रिमेनिंग हमारा मिक्सचर है उसकी कुकीज़ तैयार कर लें। चाहें तो ऊपर से पीनट्स ऐड कर दीजिए। हमने पीनट्स तमाम इसके मिक्सचर में ही शामिल कर दिए। तो चलें, मुझे डबल वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो हम इसको एक अदद और प्रेस कर देते हैं और इसको रख लेते हैं बेकोने के लिए। अगर अभी हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले सकते हैं। जो निहारी है वो पक रही है, वापस आएंगे, इसको गाढ़ा करेंगे और मैं एक अदद और ट्रे भी तैयार करती हूँ। बिस्किट्स को बेक होने के लिए रखते हैं। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पप्स आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वैसे तो निहारी में ग्रेवी भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अब आपकी पसंद है आप कितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं, क्योंकि निहारी का मज़ा बोटियों के साथ तो है ही, लेकिन उसकी ग्रेवी भी अगर मॉर्निंग में पराठे के साथ आप इंजॉय करना चाहें तो बहुत मज़े की लगती है। तो हम ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा ही रखेंगे। और अब क्योंकि गोश्त हमारा ऑलरेडी गला हुआ था, आपने गोश्त को बहुत अच्छे से गलाना है और जब वो गल जाए तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। 1 से 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे मिक्स करके। और जैसे ही आपको लगे कि गाढ़ापन बहुत अच्छे से आ चुका है तो उसके बाद आप उसको वहीं पर स्टॉप कर दें। तो ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पर एक अदद प्लेट ले लेती हूँ और इसके जो लेमन है, मिर्चें हैं, इसको हम काट कर इसमें करते हैं और 2 टेबल स्पून मैदा मैं यहाँ पर घोल लेती हूँ इसमें ऐड करने के लिए। ध्यान रहे कि आपने बहुत ज़्यादा शामिल नहीं कर देना अचानक से कि घोल लिया है तो वो पूरा प्याला ही आप उसमें शामिल कर दें। चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है गाढ़ापन आ चुका है वहीं पर रोक दीजिए। डिस्कार्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप घर में आटा गूंदेंगे रोटियों के लिए तो आप वो आटा उसमें मिक्स कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है मैदा और अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। उसके बाद मैं इसमें रिमेनिंग जो यखनी है वो शामिल कर दूंगी। आटा, मैदा, कोई भी चीज़ है शामिल कर लेने के बाद 10 से 15 मिनट उस निहारी को मज़ीद ज़रूर पकाएं ताकि जो आटे का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, जो भी चीज़ आपने यूज़ की है इसमें। चलें, और मेक श्योर कि इसमें किसी किस्म की कोई घुटली ना हो। छान भी सकते हैं अगर आपको लगता है कि घुटली तो ख़त्म ही नहीं हो रही तो आप उसको छान लीजिए। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये स्टॉक। तकरीबन हमने इसमें यहाँ पर 1.5 कप के करीब पानी ऐड कर दिया और अब इसको एक बार उबलने देते हैं।
तकरीबन 10 मिनट तक, 10 से 15 मिनट तक ज़रूर पकाएं। हल्की ही आंच पे पकाएंगे और जो इसके गार्निशिंग के जो अज्जा हैं उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। चाहे तो साथ में सर्व कर दीजिए और चाहे तो ऊपर ऐड करके सर्व कर दीजिए। सेकंड ट्रे भी बिस्किट्स की हमने रख दी है बेक होने के लिए। फोक की मदद से हमने उसको थोड़ा सा शेप दे दिया। राउंड में भी अच्छे लगते हैं, जैसे आपको अच्छे लगें वैसे कर लीजिए। और अगर आप बेल के स्क्वायर में काटना चाहते हैं तो आप स्क्वायर में उसकी कटिंग कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन यह है कि आप बहुत इजीली उसको कर सकते हैं। फ्रीज़र में रखें, डो को अच्छा सा सेट होने दें। उसके बाद आप डस्ट के लिए मैदा यूज़ कर सकते हैं और आप उसको बेलें, स्क्वायर में काटें और आप स्क्वायर में अपने पीनट्स जो कुकीज़ हैं वो तैयार कर लीजिए। तो चलें, ये तो उबल ही रहा है। यहाँ पर हम हरा धनिया काट लेते हैं, साथ ही हरी मिर्चें हैं, लेमन है, अदरक है। इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसको सर्व करेंगे। और सच्ची बात है कि निहारी का मज़ा तो इन तमाम चीज़ों के साथ ही है, ना हो तो फिर मज़ा जो है वो उसका कह सकते हैं कि कम रह जाएगा। या ज़रूर सर्व कर दें। गरम मसाला पिसा हुआ वो भी मोस्टली लोग उसके साथ खाना पसंद करते हैं। और निहारी के साथ तो फिर या तो शीरमाल होनी चाहिए, नान होनी चाहिए, ताफ्तान। ये तमाम चीज़ें मोस्टली नान और ताफ्तान बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो आप दूध वाली रोटी है जिसके साथ भी आप सर्व करना चाहें। तो चलें, यहाँ पर जो हरी मिर्चें हैं इनकी मैं कटिंग करके रख लेती हूँ, क्योंकि अब बिस्किट्स हमारे बेक हो रहे हैं, निहारी कुक हो रही है। अब जो हमारा ब्रेक है वो रिकैप ब्रेक होगा। कोई भी चीज़ आपसे नोट डाउन करने से रह जाती है, आपने वहाँ पर नोट डाउन कर लेनी है। बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी निहारी है, तो आपने ज़रूर इसको ट्राई ज़रूर करना है, बनाइएगा। वैसे तो चिकन के साथ भी निहारी को तैयार किया जाता है। वो तमाम लोग जो किसी भी वजह से बीफ खाना पसंद नहीं करते, लेकिन बहरहाल निहारी का जो मज़ा है वो बीफ के साथ ही है। अब तो मगज़ निहारी, तो नली निहारी, तो दोनों चीज़ें ऐड करके भी जनाब स्पेशल निहारी, काफ़ी सारे तरीक़ों से निहारी को भी तैयार किया जाता है। अब मैं इसकी आंच को स्लो कर देती हूँ और ये जो गाढ़ापन है ये बिल्कुल ठीक है मेरे हिसाब से। मैं इसकी आंच को स्लो करती हूँ ताकि सिर्फ आटे का जो कच्चापन है वो थोड़ा सा दूर हो। हम इसकी गार्निशिंग को कट करेंगे। चलें, बिल्कुल आंच को हमने कर दिया स्लो। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं। मैं इसको कवर कर रही हूँ, बिस्किट्स को चेक करूँगी। अगर एक ट्रे नहीं भी निकली तो जो हमने पहले रखी थी बेक होने के लिए वो तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बेक हो जाएंगे वो हमारे बिस्किट्स। तो बिस्किट्स को भी निकालते हैं, निहारी को सर्व करते हैं। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा रिकैप ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बीफ निहारी अज्जा: उबला बीफ और यखनी आधा किलो, तेल 1 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, सौंफ 3 खाने के चमचे, जिंजर पाउडर 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे, मैदा आधा कप, लीमू 2 अदद, हरी मिर्च स्लाइस 6 अदद, अदरक स्लाइस 2 खाने के चमचे, धनिया चॉप 6 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें। अब अदरक और लहसुन फ्राई कर लें। फिर गोश्त 5 मिनट फ्राई करें। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर और हल्दी 1 मिनट फ्राई कर लें। अब नमक और 2 लीटर पानी उबालें और धीमी आंच पर पकाएं। फिर इसमें सौंफ, जिंजर पाउडर और गर्म मसाला पाउडर शामिल करके 2 मिनट पका लें। 2 कप पानी में मैदा मिलाकर ग्रेवी में डालें। आखिर में हरी मिर्च, लौंग, धनिया और अदरक से गार्निश करें और सर्व कर दें। क्लासिक पीनट कुकीज़ अज्जा: मक्खन 100 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, ब्राउन शुगर 50 ग्राम, अंडा 1 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, पीनट बटर 50 ग्राम, मैदा 150 ग्राम, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, भुनी कुटी मूंगफली 50 ग्राम। तरकीब: पहले मक्खन, चीनी और ब्राउन शुगर को मिक्स करके क्रीम बना लें। फिर एक एक करके अंडे शामिल करें और फेंट कर वनीला एसेंस मिक्स कर दें। फिर एक अलग बोल में मैदा, पीनट बटर, भुनी कुटी मूंगफली, नमक, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिक्स करें। फिर इसमें बटर मिक्सचर मिक्स करके छोटे कुकीज़ बना लें। उसके बाद पहले से गर्म ओवन में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करके सर्व करें।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं यहाँ पर बिस्किट्स को निकाल लेती हूँ। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको गार्निश करें। हमने इसमें ड्यू ड्रॉप का जो चॉकलेटी पीनट बटर है इसको हमने थोड़ा सा मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद हमने स्पून की मदद से इसके ऊपर थोड़ा सा ड्रेज़ल कर दिया। इसमें भी पीनट बटर का टेस्ट है लेकिन थोड़ा सा चॉकलेट के साथ, तो यकीनन आप लोगों को अच्छा लगेगा। या जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको गार्निश कर दें। तो चलें बिस्किट्स भी निकालते हैं। रैक पे ठंडे ज़रूर कीजिएगा। जब आप उसको ओवन से निकालेंगे तो यकीनन आपको थोड़े से सॉफ्ट लगेंगे। वैसे भी कुकीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती, लेकिन जब आप उनको निकालेंगे थोड़ी सी देर के लिए वायर रैक पे ठंडा करेंगे तो वो बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी हो जाएंगी। तो चलें यहाँ पर निहारी को निकाल के सर्व कर देते हैं। अपने हिसाब से रखें गाढ़ापन। वैसे मेरे हिसाब से तो इतना काफ़ी है। वही वाली बात कि ठंडा भी होगा और फिर उसके बाद निहारी ठंडी भी होती है तो और गाढ़ी होती है। फिर हम उसको दोबारा से गर्म करते हैं। चलें जी। और बाज़ लोग ऊपर से तड़का भी लगाते हैं घी का। थोड़ी सी प्याज को सुर्ख कर कर लगाया जा सकता है। मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी सुर्ख प्याज। तो थोड़ी सी सुर्ख प्याज शामिल कर देते हैं। हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं। अच्छा है कि अगर मिर्चें थोड़ी सी कम रखें ताकि सब अपने टेस्ट के मुताबिक उसमें हरी मिर्चें ऐड कर दें। और कलर के लिए फिर थोड़ा सा पेपरिका पाउडर भी शामिल किया जा सकता है कि निहारी जो है वो अच्छी सी सुर्ख रंग की हो। वैसे अगर आप अच्छी क्वालिटी के मसाले यूज़ करेंगे, अच्छी सी लाल मिर्चें हों तो फिर वो खूबसूरत से कलर की भी होंगी। और ना सिर्फ निहारी बल्कि आपके तमाम जो देसी खाने हैं बड़े खुश रंग और ज़बरदस्त से बनेंगे। चलें थोड़ी सी अदरक ऐड कर देते हैं। और अगर मैं आपको बताती चलूँ कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। तड़का में आज बनेगी बटर जलफ्रेज़ी और इसके साथ ही बनेगी अफ़गानी चटनी, शिमला मिर्च राइस। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। मैं इसको निहारी को लेकर आते हैं टेबल पे और साथ ही जो कुकीज़ हैं उनको भी सर्व कर देते हैं। चलें, और ये आ गया हमारा कुकीज़ का प्लेटर। अगर मुझे बताया जाए कि कितने मिनट्स रह गए हैं तो ऐसा करते हैं कि हम दोनों तरह के जो कुकीज़ हैं, कुछ पे हमने जो चॉकलेटी पीनट बटर है वो ऐड किया है, कुछ पे नहीं किया है। तो दोनों तरह की कुकीज़ को सर्व कर देते हैं। ये साइज़ में थोड़ी सी छोटी भी हैं, वो थोड़ी सी बड़ी हैं। बाहर से तो हम लेकर तमाम चीज़ें खाते ही हैं, हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन जब आप ख़ुद बनाते हैं यकीनन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ज़रूर ट्राई करें, बनाएं। बहुत ही आसान सी सिंपल सी कुकीज़ हैं। चलें और इस तरफ रख लेते हैं ये। और क्योंकि ये भी बटर है तो रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे, अच्छा सा हार्ड भी हो जाएगा। कुकीज़ आपकी बहुत खूबसूरत सी लगेंगी। ड्यू ड्रॉप का हमने इसमें ऐड किया पीनट बटर और साथ ही हमने इसमें शामिल किया चॉकलेटी पीनट बटर। उम्मीद करते हैं आज का मेन्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। कुछ भी रह गया हो रिकैप ब्रेक में आपने यकीनन नोट कर लिया होगा। फिर भी अगर रह गया है तो आपने हमारा पेज ज़रूर ज्वाइन करना है। दावत के नाम से हमारा पेज है और वहाँ पर आप रेसिपीज़ को चेक कर सकते हैं जो कि डेली बेसिस पर अपलोड की जाती हैं। तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है विद इन वीक।
तो वहाँ पर भी देख सकते हैं, रिपीट में देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला दोबारा आप लोगों से मिलते हैं। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, कुछ अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। पूरा वीक ही बहुत ही टेम्पटिंग सा है, हमारे साथ रहिएगा और अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।